अक्सर लोगों को यह कहते सुना जाता है कि टाइम नहीं है। अगर कोई 8 घंटे का काम करने वाला व्यक्ति होगा ना, उससे अगर आप ये कहो कि 1 घंटे का टाइम निकाल कर के कुछ नया सीखो, तो वो कहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। वहीं एक 10 घंटे की जॉब करने वाला व्यक्ति होगा या कोई छोटा-मोटा व्यापारी होगा, तो उससे भी अगर आप ये कहो कि 1 घंटे का समय निकाल कर के कुछ नया सीखो, तो उसका भी यही उत्तर होगा कि टाइम नहीं है। आश्चर्य तो तब हुआ दोस्तों, जब एक व्यक्ति से मैंने एक बार बातों-बातों में पूछ लिया कि आजकल क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, नौकरी करता था, उसे छोड़ दिया। क्योंकि सैलरी बहुत कम थी और मेहनत वही जो हर एक नौकरी में होती है। तो मैंने पूछा ठीक है, फिर अब क्या करोगे? तो कहता है कि सोच रहा हूँ अपना कोई बिज़नेस करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या बिज़नेस करूँ? तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, शाम को 1 घंटे का समय निकालो, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसे अटेंड करो, उसके बाद तुम्हें ज़रूर समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या बिज़नेस करना चाहिए। तो पता है दोस्तों उसने क्या कहा? मेरे पास टाइम नहीं है। शाम को अक्सर ऐसे कोई ना कोई काम निकल आते हैं ना कि मैं व्यस्त हो जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। ये सोचने की बात है दोस्तों कि जहाँ किसी के पास जो खाली है उसके पास भी टाइम नहीं हुआ है। इतने बड़े-बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, उनके पास इतना टाइम कहाँ से आया कि उन्होंने इतना बड़ा-बड़ा बिज़नेस साम्राज्य खड़ा कर लिया। हमारे देश में लोग अडानी को कोसते हैं। कहते हैं सरकार ने अडानी को अमीर बना दिया। अडानी ने हमारी तिजोरियाँ खाली करके अपनी तिजोरी भर ली, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सोचने की बात है उन्हें कोसता कौन है? वही जिनके पास 1 घंटे का टाइम निकाल कर के और थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करने का टाइम नहीं होता है। लेकिन दूसरे ने कितना कमा लिया, इसकी समीक्षा करने का उनके पास पूरा-पूरा टाइम होता है। सच तो ये है कि हमें बहाने बनाने की आदत हो गई है। हम किसी काम को ना करने के जहाँ 10 बहाने बना लेते हैं, वहीं उस काम को करने का एक कारण नहीं खोज पाते हैं। फिर कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। हम जितनी शिद्दत से किसी काम को करने के बहाने खोजते हैं ना, अगर उतनी ही शिद्दत से हम उस काम को करने का रास्ता खोजें, तो हमारी सफलता की राह में कोई भी रुकावट टिक नहीं सकती।